Hello everyone, welcome to the day 4 of the last React course you need and I hope आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से यूज़ इफ़ेक्ट काम आता है हमारे रिएक्ट में, जो कि एक हुक है रिएक्ट के द्वारा। एंड हम देखेंगे किस तरीके से हम फैच एपीआई को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। फैच एपीआई आपने यूज़ की होगी जावास्क्रिप्ट में, जिससे कि हम किसी भी सर्वर से रिक्वेस्ट करके डेटा को ले सकते हैं और डेटा को भेज भी सकते हैं सर्वर की तरफ। ठीक, तो आज हम एक इसका यूज़ करने वाले हैं। एक एपीआई है हमारी जेसन प्लेस होल्डर की सैम्पल एपीआई। बेसिकली ये कुछ इस तरीके का डेटा रिटर्न करती है, आप देख सकते हैं। यूज़र आईडी टाइटल बॉडी, यानी ये पोस्ट्स रिटर्न करती है बेसिकली। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक डमी ऐप बनाएंगे एंड उसमें हम सर्च फंक्शनैलिटी भी डालने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे किस तरीके से हम अपने ऐप्स में सर्च की फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। तो अपन सबसे पहले जाएंगे वीएस कोड में एंड अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा डे 4। जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा डे 4 एंड मैं इसको नाम दे देता हूँ पोस्ट्स फैक्चर या एपीआई प्रोजेक्ट, इस तरीके से नाम देता हूँ मैं इसको। ठीक, एंड मैं इसको खोल लेता हूँ वीएस कोड में। या हम इस तरीके से नहीं बनेंगे, अपन को वेट से क्रिएट करना, तो npm क्रिएट वेट एट लेटेस्ट, इस तरीके से कमांड डालेंगे। ठीक, तो अभी हमसे प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है, तो मैं डालेंगे डे 4 पोस्ट्स सर्च प्रोजेक्ट। ठीक, इसको हम रिएक्ट चुन लेंगे विद जावास्क्रिप्ट। ठीक, तो ये हमारा फोल्डर बन चुका है, तो मैं इसको खोल लूँगा एंड आप भी इसको खोल सकते हैं अपने वीएस कोड। एंड अगर आपको इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, तो हो सकता है कि आपको प्रीवियस आपने वीडियोस नहीं देखे हो जिससे आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को लैक कर रहे हो। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले उन वीडियोस को जाके देखें एंड इस पूरी सीरीज को कंटिन्यूसली देखें। अगर आपको लगता है कि आपको आते हैं कॉन्सेप्ट, तब भी आई रिकमेंड कि आप उनको देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कई बार भूल जाते हैं, कई बार वो अपडेट हो जाती है। सो इट्स नेवर अ बैड आइडिया टू रिवाइज एंड रीवॉच। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे npm i, जिससे हमारे नोड पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये जब तक होता है तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो ऑफ कोर्स, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इन प्रोजेक्ट्स को आप खुद भी ट्राई करें, जिससे क्या है, आपको अंदर तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इनको खुद बिल्ड करेंगे। ठीक, क्योंकि आपने देखा होगा, आप क्रिकेट आज तक देखते हुए आए हैं, लेकिन अगर देखने से ही आगे जाता तो आज आप विराट कोहली से अच्छा खेल रहे होते, क्योंकि आपने उससे ज़्यादा क्रिकेट देखा होगा। तो सीधा सा मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ, जो अपना रिएक्ट ऐप बनता है बेसिक सा, उसको खोल लेता हूँ। खुल चुका है, मैं इनको साइड बाय साइड लगा देता हूँ, जिससे कि अपन को दोनों व्यूज आते रहे। एंड अगर आपको इस तरीके की फंक्शनलिटी चाहिए तो आप एज में जाके इसको कर सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल फीचर में आता है। ठीक, इसको खोल लिया, इसको बैक करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने एसआरसी में जाके जो अन इरेलीवेंट फाइल्स हैं मैं उनको डिलीट करूँगा। जैसे एसेट्स फोल्डर की मुझे नीड नहीं है, फिर मैं इसको भी क्लियर करूँगा जो मुझे इन सब की नीड नहीं है, जिसको रहने देते हैं। एंड यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर दूँगा, इसे भी डिलीट कर दूँगा। ठीक, तो मेरा ऐप बिल्कुल क्लीन हो चुका है। एंड कुछ और CSS में हटाना चाहूँगा, तो मैं इसको हटा के आता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जितना मॉडिफिकेशन करना था वो मैंने कर लिया है। एंड अब हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। तो मैं यहाँ पे पहले एक हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, मैं डाल दूँगा पोस्ट्स इस तरीके से।
ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर एक अपना पोस्ट का कंपोनेंट बनाऊंगा। या उससे पहले हम करते क्या, डेटा को ले आते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि उसका क्या करते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटा को लाने के लिए क्या करूँगा, फैच का यूज़ करूँगा। तो फैच का यूज़ करने के लिए मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा कॉन्स्ट फैच डेटा इस तरीके से। एंड क्योंकि फैच हमारा एक असिंक्रोनस होता है, यानी कि वो टाइम लेता है, इसलिए मेरे को इस फंक्शन को असिंक्रोनस डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपको असिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसके ऊपर ज़रूर से पहले देखें, उसको समझें, तब जाके इसको कंटिन्यू करें। फिर मैं यहाँ पे करूँ कॉन्स्ट डेटा रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फैच। आई होप आपको सिंटेक्स आता होगा फैच का। एंड अब मैं यहाँ पे ये यूआरएल डाल दूंगा इस तरीके से। एंड अब ये कुछ मुझे प्रॉमिस रिटर्न करेगा। जो फैच है वो मुझे प्रॉमिस रिटर्न करेगा। एंड जो प्रॉमिस होगा जब फुलफिल हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा, तो मुझे कुछ रेस्पॉन्स आ जाएगा। उस रेस्पॉन्स को मुझे जेसॉन में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन, यानी वो अब जेसॉन यानी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं इसको अभी के लिए कंसोल लॉग करा लेता हूँ। ठीक, कंसोल लॉग डेटा। ठीक, एंड अब ये मैंने फंक्शन बना लिया है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इसको ऐसे कॉल कर देता हूँ, फैच डेटा। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास आ चुका है डेटा। एंड ये 2 बार कंसोल लॉग क्यों हो रहा है, क्योंकि इस फंक्शन को 2 बार कॉल करता है ये। एंड ऐसा क्यों करता है, क्योंकि डेवलपमेंट मोड में रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड का यूज़ करता है। तो स्ट्रिक्ट मोड को हम देख रहे होंगे आगे की कुछ वीडियोस में, क्योंकि वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड अभी देखिए हमारे पास डेटा आ चुका है। एंड ये डेटा किस तरीके से आ रहा है, मेरे पास एक एरे रिटर्न हो रही है जिसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ईच ऑब्जेक्ट कंटेन्स बॉडी, आईडी, टाइटल एंड यूजर आईडी। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, जब मेरे पास एरे रिटर्न हो रही है तो मैं इसको कहीं स्टोर करवा लेता हूँ। एंड उस एरे को फिर मैं मैप करवा लूँगा। कैसे, क्यों, क्योंकि हमने सीखा है कि हम किस तरीके से एरे को रेंडर कर सकते हैं एज ए लिस्ट। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूज स्टेट का यूज करूंगा, पोस्ट्स कॉमा सेट पोस्ट्स। ठीक, इस तरीके से। एंड यहाँ लिख दूंगा यूज स्टेट। एंड बाय डिफॉल्ट ये क्या होगी, एक एम्प्टी एरे। ठीक, एम्प्टी एरे होगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब मेरा डेटा मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगा, सेट पोस्ट्स को कर दूंगा डेटा। ठीक, जो मेरा डेटा आएगा वो इसमें पोस्ट में सेट हो जाएगा। तो अब जब ये फंक्शन कॉल हुआ होगा तो इससे मेरा डेटा यहाँ पे आ गया होगा ऑफकोर्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी डेटा को मैप करा लूँगा। तो पोस्ट्स डॉट मैप, और मैं उसको नाम दूंगा पोस्ट। ठीक, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा टर्न। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, h1 इस तरीके से पोस्ट डॉट टाइटल को मैं करवा लेता हूँ। इससे मैं आइडिया हो जाएगा कि देखो आ रहा है या नहीं। तो अब देखो मैंने गलती क्या करती है कि डायरेक्टली लिख दिया पोस्ट डॉट टाइटल। अगर मैं इसको एक्चुअल में पोस्ट डॉट टाइटल को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेस में इसको रैप करना पड़ेगा, जिससे मैं JSX में यूज़ कर पाऊंगा अपने जो अपने जावा स्क्रिप्ट है उसको। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सारे आ चुके हैं टाइटल्स। ठीक, काफ़ी लंबी सी एक लिस्ट है, तो ये आ चुकी है मेरे पास। ठीक, अब ये आ चुकी है। तो अब हम समझ चुके हैं कि हमारा कंपोनेंट बन चुका है। तो अब हम एक कंपोनेंट बनाएंगे खुद का। ठीक, तो इंस्टेड के आज हम यहाँ कंपोनेंट बनाएं, हम दूसरी फाइल में हम कंपोनेंट बनाएंगे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, SRC फोल्डर में एक नई फाइल बना दूंगा, पोस्ट डॉट JSX। ठीक, तो ये क्या होगा, एक सिंगल पोस्ट के लिए हमारा कंपोनेंट होगा। एंड अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसका कोड। तो कॉन्स्ट पोस्ट इक्वल टू, इस तरीके से मेरा बनेगा। एंड मैं इसमें रिटर्न कर देता हूँ अभी के लिए h1 हेलो। ठीक, एंड अब मैंने इसको एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोस्ट।
एक्सपोर्ट क्यों किया? जिससे कि मैं इसको यूज कर पाऊँ। तो अब मैं यहाँ पे अभी के लिए ये चीज रिटर्न करने की जगह पे पोस्ट को रिटर्न कर देता हूँ। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो 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 आ चुका है। ठीक, तो यहाँ पे मैं ये तो चाहता नहीं हूँ कि हेलो प्रिंट हो, तो मुझे इसमें अपना अपना जो डेटा है वो पास करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? प्रॉप्स का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पोस्ट नाम का एक प्रॉप बनाऊंगा एंड उसमें पोस्ट को ही पास कर दूंगा। ये पोस्ट प्रॉप का नाम है एंड जो मैंने वैल्यू पास की है वो मेरी ये वाली है, जो मैंने इटरेट किया उसमें मैप का यूज़ करके वो। ठीक, तो मैंने इसमें पास कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरीके से प्रॉप्स का यूज़ करूँगा। लेकिन हमें पता है प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको यहीं पे डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। यानी कि मैं इस तरीके से पहले एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा और मुझे पता है यहाँ से मुझे पोस्ट मिलेगी। ठीक, तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा पोस्ट डॉट, जैसे मैंने मान लो लिख दिया टाइटल। तो अब देख सकते हो यहाँ पे अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, इसको हटा देंगे हेलो को, तो ये अपना टाइटल आ रहा है। ठीक, एंड यहाँ पे अब हमें समझ आ गया कि हम अपने कंपोनेंट को बना पा रहे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ रिटर्न करता था। तो ये 4 चीज़ें रिटर्न करता, आईडी, टाइटल, बॉडी, यूज़र आईडी। तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको रिएक्ट डॉट डेव के डॉक्यूमेंटेशन में दिखाना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे उनकी वेबसाइट खोल लेता हूँ। ठीक, एंड मैं यहाँ पे जाऊँगा लर्न में, एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा रेंडरिंग लिस्ट्स में। ठीक है, डिस्क्राइबिंग यूआई में रेंडरिंग लिस्ट। तो यहाँ पे ये है मेरा रेंडरिंग लिस्ट्स। तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि हम मैप का यूज़ करके यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। तो आप देखिए इसने यहाँ पे मैप का यूज़ किया है। ठीक, तो यहाँ पे एक वार्निंग आई है जो कि हमारे प्रोजेक्ट में भी आई होगी, क्योंकि हमने मैप का यूज़ किया। तो एक बार हम देखते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे कंसोल खोल लिया है। कंसोल खोलने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट जे भी दबा सकते हैं टैब में आके। तो एक बार मैं कंसोल खोल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर कहाँ पे होगा। एक बार आप इसको क्लियर करते हैं एंड रिफ्रेश मारते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया, वार्निंग ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। यानी कि हमने जब उसको लिस्ट किया है, यानी लिस्ट को मैप किया है, यानी कि एरे को मैप किया है, तो हमें यहाँ पे हर एक जो कंपोनेंट हमने यूज किया उसको हमें की प्रॉप पास करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? और वो भी यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी दो के लिए वो सेम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों, पहले देखते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने रीजन दे रखा है कि ऐसा क्यों, नीचे दे रखा है। तो यहाँ पे लिखा देखिए, कीज टेल रिएक्ट विच एरे आइटम ईच कंपोनेंट करस्पॉन्ड्स टू सो दैट इट कैन मैच अप देम लेटर। ठीक, तो इससे क्या होता है कि वो एक आइडेंटिफायर होता है रिएक्ट के लिए, और ये आप प्रॉप पास नहीं होता है किसी भी कंपोनेंट में, पर रिएक्ट को इससे समझ लो अंदाजा लग जाता है कि ये वाला एक तरीके से आधार नंबर की तरह हो गया ये आपके पोस्ट के, मतलब पोस्ट नहीं आइटम के। तो ये हर एक को एक की पास कर देते तो रिएक्ट समझ जाता है कि मेरा ये वाला इसका की ये है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ योर एरे आइटम्स कैन मूव, गेट इंसर्टेड और गेट डिलीटेड। यानी अगर आपका एरे डायनामिक है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स रिएक्ट इन्फर व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड एंड मेक द करेक्ट चेंजेस। यानी समझिए कि अगर रिएक्ट को महसूस हुआ कि एक एक्स्ट्रा की ऐड हुई है तो वो समझ जाएगा कि एरे में एडिशन हुआ है, या उसको पता चला कि कोई की कम हो गई है। ठीक, तो उसको की में कंपैरिजन करना पड़ रहा है, पर उससे पता चल जाएगा कि एरे में कुछ चेंज हुआ है। उसको पूरा एरे में चेक नहीं करना पड़ रहा है, समझ रहे हो? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड आपको किसी भी ना इंडेक्स को यूज नहीं करना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं कि
यहाँ पे जो मैप मेथड है इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पोस्ट कॉमा इंडेक्स। ठीक, तो वो क्या करते हैं, की को एज अ इंडेक्स पास कर देते हैं। ठीक, पर ये भी हमको नहीं करना चाहिए। हालांकि ये एरर नहीं देगा, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरे सेकंड नंबर का जो एलिमेंट था उसका की हो जाएगा 2। ठीक है, यानी मान लीजिए वो सेकंड इंडेक्स पे था, उसका की भी हो गया 2, पर किसी कारणवश वो हट गया। तो रिएक्ट को क्या लगा कि 2 नंबर की वाला जिसकी वैल्यू 2 थी की वो हट चुका है। लेकिन जब मैप दोबारा से हमारी एरे दोबारा से यहाँ पे मैप होगी तो दोबारा से सेकंड इंडेक्स पे जो नया एलिमेंट आएगा उसका की भी 2 हो जाएगा। समझ, तो रिएक्ट कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। यानी रिएक्ट के लिए एक तरीके से समझ लो पहेली टाइप की हो जाएगी कि अभी तो ये गायब हो गया था, अब अचानक से कैसे आ गया। तो इसलिए एक यूनिक आपको आइडेंटिफायर यूज करना चाहिए। ठीक, तो हमारे केस में एक यूनिक आइडेंटिफायर क्या होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक आईडी है, आईडी। ठीक, तो उस आईडी को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा पोस्ट डॉट आई डी। ठीक, तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कोई भी एरर नहीं देगा अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको बंद करता हूँ एंड यहाँ पे अपना कंसोल खोलता हूँ। एंड इस ऐप को मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक, तो आप देख रहे हैं अभी कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले जो एरर आ रहा था वो अब हट चुका है। तो इसलिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हमने की नोट क्या क्या लिया यहाँ से, कि हमें एरे को रेंडर करते वक्त जब हम मैप करते हैं तो हमें उसमें की प्रॉप पास करना चाहिए एंड वो की प्रॉप यूनिक होना चाहिए। ठीक, मूविंग ऑन, हम यहाँ पे अपना प्रॉप बना लेते हैं। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जिसमें ऊपर होगा हमारे H4 में एक टाइटल। यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट डॉट टाइटल। ठीक, पैराग्राफ में क्या आएगा, पोस्ट डॉट, यहाँ देख लेते हैं हम क्या, बॉडी। ठीक, एंड छोटा सा मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर आईडी। खैर वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं, या चलिए छोड़िए, इतने में हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको स्टाइल दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लास नेम का यूज़ करूँगा जिसको मैं दूंगा अभी पोस्ट। ठीक, इस तरीके से। तो अब मैं क्या करता हूँ, CSS में जाके इसकी स्टाइल्स को लिख लेता हूँ। तो मैं वीडियो में लौटता हूँ इसकी स्टाइल्स लिखने के बाद। तो यहाँ पे मैंने इसकी कुछ CSS लिख लिए, तो अब कुछ ऐसा सा दिख रहा है एंड ये रेस्पॉन्सिव भी है एंड इसके लिए मैंने ग्रिड का यूज़ किया है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है ग्रिड क्या है, तो एक CSS का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप रेस्पॉन्सिव लेआउट्स बना सकते हैं। यू कैन चेक आउट अबाउट इट ऑन इंटरनेट। ठीक, तो मूविंग ऑन, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर अपने सभी पोस्ट्स को रेंडर कर लिया है एंड आप देख सकते हैं ये काफ़ी आ चुके हैं। ठीक, एंड अगर मैं आपको उसको नए पेज में खोल कर भी दिखाऊं तो इस तरीके से हमको शो हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या उसका लेट चेक। ओके, सो ये अभी तक फैच कर रहा है। तो इसने फैच कर लिया, काफ़ी स्लो फैच किया, पता नहीं क्यों, फॉर एनी रीज़न। आई थिंक वो जो API है उसका सर्वर थोड़ा धीरे काम कर रहा है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से हमारी पोस्ट्स आपको दिख रही होंगी। ठीक, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें सर्च फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, अपने app.jsx में एक सर्च बॉक्स बना दूंगा बेसिकली। ठीक, तो मैं इनपुट सर्च का यूज़ करूँगा, इनपुट सर्च। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आ जाएगा। ठीक, एंड मैं इसमें प्लेस होल्डर दे दूंगा सर्च समथिंग। ठीक, ये आ गया है एंड
मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो मैं आप लिखूँगा इनपुट सर्च एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा पैडिंग 0.75 EM। एंड मुझे यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा टाइप इक्वल टू, ठीक। एंड अभी ये काम करेगा, ठीक है। एंड इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे दूंगा थोड़ा सा, ठीक। एंड दैट्स इट। इसको मार्जिन दे दूंगा ऑफ 2 EM एंड इट विल बी गुड टू गो, ठीक। एंड अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करना चालू करूँ, जैसे मैंने SUNT टाइप किया, तो जिस जिस पोस्ट में ये वाला टेक्स्ट हो, टाइटल में या हम बॉडी जिसमें भी लगाना चाहें, तो हम उसको यहाँ पर सिर्फ दिखाएंगे, ठीक। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक पहले यूज स्टेट बनाऊंगा, देखिए स्टेट बनाऊंगा एक सर्च के लिए, ठीक। तो सर्च कॉमा सेट सर्च, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं यूज स्टेट एंड यहाँ पे मैं एम्प्टी इसको यूज कर, एंड इसको मैं पास कर दूंगा अपने इनपुट में। तो इससे क्या होगा, मैं अपने इनपुट की वैल्यू को ट्रैक कर पाऊंगा अपने स्टेट में, ठीक। यानी जब भी वैल्यू चेंज होगी तो हमारी स्टेट की स्टेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक। तो वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा सर्च एंड ऑन चेंज। ऑन चेंज पे क्या होगा, इसकी जो करंट वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी, यानी सेट सर्च टू e.target.fill, ठीक। इसकी वैल्यू को हमने बेसिक अपने HTML जो हमने जावास्क्रिप्ट में सीखा था, यानी कि इवेंट जो होता है, उसकी मदद से हमने यहाँ पे इसको ले लिया। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं भी इसका लाइव प्रूफ कि ये काम कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहीं पे सर्च की वैल्यू को इस तरीके से यूज़ कर लेता हूँ। अब देखेंगे मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो, तो यहाँ पे आता जा रहा है, देखो लाइव अपडेट होता जा रहा है। दिस इज समथिंग कूल, राइट। इस तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप करे तो हमारा डेटा क्या हो, फिल्टर हो बेसिकली, यानी फिल्टरिंग होगी किस बेसिस पे कि हमारा वो टेक्स्ट किस किस में है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक यूज इफेक्ट का यूज़ करूँगा। यूज इफेक्ट क्या करता है, जब ये ट्रैक करता है, यानी कि मैं जो एरे में, इसमें दो चीज़ होती हैं। पहला तो ये एक फंक्शन, यानी कि जो मेरा लॉजिक जो रन होगा, एंड दूसरा होता है डिपेंडेंसीज कि कब रन होगा, ठीक। तो जैसे अगर मैंने उसमें पास कर देती किया सर्च, तो जब भी मेरे सर्च में चेंज होगा कुछ भी, तब तब मेरा ये ट्रिगर हो जाएगा बेसिक, समझ आया होगा आई होप, ठीक। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे console.log सर्च कर देता हूँ, ठीक है। एंड अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कंसोल खोल लेते हैं, ठीक। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्च में कुछ भी चेंज करके दिखा, जैसे मैंने लिखा हेलो, ठीक। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक जब भी चेंज हुआ है कुछ भी, तो मेरा एक कंसोल लॉग आया। आप समझ रहे हो, ये एक तरीके से इवेंट लिस्नर की तरह है, बट द डिफरेंस इज कि पहली बात तो ये मल्टीपल चीज़ों को सुन सकता है, नहीं मल्टीपल चीज़ों को लिसन करता है। दूसरी बात, ये इवेंट को नहीं लिसन करता बल्कि स्टेट के चेंज को लिसन करता है, यानी जब भी मेरे स्टेट नहीं, मतलब जो भी हम इसमें चीज़ पास कर रहे हैं उसके चेंज को लिसन करता है, यानी उसको एक तरीके से देखता रहता है। एंड जैसे उसमें कोई भी चेंज होगा तो ये उसको ट्रिगर कर देगा हमारे फंक्शन, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी मेरे सर्च में कुछ भी चेंज हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कॉन्स्ट सर्च रिजल्ट, एक तरीके से एक एरे बनाऊंगा। वो क्या होगा, मैं अपने पोस्ट को फिल्टर करूँगा, ठीक है। फिल्टर मेथड होता है हमारे एरे में, एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ पोस्ट। एंड ये फंक्शन क्या करेगा, एक पोस्ट को तभी रिटर्न करेगा, रिटर्न जब पोस्ट डॉट टाइटल डॉट कंटेन्स, ठीक, कंटेन्स व्हाट, सर्च।
तब ये मेरा इसको सर्च रिजल्ट एले बना देगा। एंड इसको मैं क्या कर दूंगा, अपडेटेड पोस्ट्स। ठीक, तो सेट पोस्ट टू व्हाट, सर्च रिजल्ट्स। ठीक, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एस, तो ये देखिए कुछ गायब हो गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो पोस्ट डॉट टाइटल डॉट कंटेंट्स इज नॉट अ फंक्शन। ठीक, तो देखते हैं एक बार, स्ट्रिंग मेथड इंक्लूड्स। अच्छा हाँ, इंक्लूड्स होता है, मुझे याद आया, ये कंटेंट्स नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड्स का यूज करूंगा। ठीक, तो अब चेक करते हैं SUNT। तो हमारे डेटा पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, तो देखते हैं ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए मैं बताता हूँ। एंड ये हमारे, देखो हमने इस फंक्शन को नॉर्मली कॉल किया है, ठीक है। तो नॉर्मली कॉल करने पे क्या हुआ, हमारा डेटा फैच हो गया। फिर हमने किया सर्च में चेंज। ठीक, एंड सर्च के चेंज से हमने डेटा को फिल्टर करके सेट कर दिया। तो जब हम यहाँ पे सर्च रिजल्ट को चेंज कर रहे हैं, सॉरी पोस्ट को चेंज कर रहे हैं, तो ये चीज़ दोबारा रेंडर होगी। तो ओवरऑल ये पूरा कंपोनेंट जो है ऐप कंपोनेंट, वो हमारा दोबारा रेंडर होगा। जब भी कोई चीज़ रेंडर दोबारा होती है, तो उसके जो भी फंक्शंस होते हैं वो समझ रहे हो आप, बार बार रन होते हैं। यानी जितनी भी बार वो रेंडर होगा वो उतनी बार रन हो। तो इसलिए बार जितनी भी बार हमारा डेटा रेंडर हो रहा है, फैच डेटा कॉल हो जा रहा है, जिससे कि हमारा सर्च काम नहीं कर रहा। तो इसी चीज़ को भी यूज इफेक्ट सॉल्व करता है। तो मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट का यूज़ करूँगा। एंड मैं क्या चाहता हूँ, ये हर बार रन ना हो, सिर्फ पहली बार जब मेरा कंपोनेंट रेंडर हो तभी रन हो, उसके बाद नहीं। ठीक, तो ये मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा। एम्प्टी छोड़ने से क्या होगा, ये सिर्फ पहली बार रन होगा। अब यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा फैच डेटा। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि अभी तक हमारा डेटा आ क्यों नहीं रहा और अब क्यों आएगा। ठीक है, तो अब अगर जैसे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो देखें काम करता है या नहीं। तो एक बार देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। हाँ, तो देख सकते हैं आप, आ चुका है, थोड़ा टाइम लेता है वो। ठीक, तो ये आ चुका है। एंड अब अगर हम यहाँ टाइप करेंगे SUNT, तो आप देख सकते हैं जिन जिन में भी संत लिखा हुआ है, ये कुछ अजीब सा वर्ड, तो वो सारी पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, जितनी भी थी। अब अगर मैं इसको मिटाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या हो गई, देखिए जब मैंने इसको मिटाया तो मेरा डेटा जो है वो वापस रिट्रीव नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने ओरिजिनल एरे में ही चेंज कर दिया था। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट एक और स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट फिल्टर्ड पोस्ट्स। ठीक, इस तरीके से, एंड सेट फिल्टर्ड पोस्ट्स। इसकी यूज स्टेट क्या होगी, इनिशियली ये पोस्ट्स के बराबर होगा। ठीक है, जब तक इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। एंड हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, यहाँ पे सेट फिल्टर्ड पोस्ट टू आवर सर्च रिजल्ट। एंड अब हम मैप भी फिल्टर्ड पोस्ट पे करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली तो क्या, वो नॉर्मल हमारे पोस्ट के बराबर ही है, तो शुरुआत में तो कोई फिल्टर ही नहीं है, तो हमें उस चीज़ की तो टेंशन ही नहीं लेनी। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, और हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमें यहाँ पे डेटा थोड़ा देर में दिखता है, तो इसलिए मैं लोडिंग स्टेट भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से कर दूँगा कि पोस्ट डॉट लेंथ अगर मेरा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हुआ, ठीक, तो मैं शो करूँगा लोडिंग। ठीक, अदरवाइज मैं यहाँ पे ये शो कर दूँ।
ठीक, तो अब आप देखते हैं जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, आपको पहले शुरू करना है and देखते हैं। इसको चेक करते हैं। पर कंसोल में जाके हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, कंसोल में कुछ प्रॉब्लम हमको शो नहीं हो रही। एक बार नेटवर्क टैब में जाते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो इससे बेटर हम क्या है, एक लोडिंग स्टेट ही बना देते हैं। तो कॉस्ट लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली लोडिंग क्या होगी हमारी, शुरुआत में तो लोड हो रहा है। जब ये पोस्ट हो जाएगा, डेटा सेट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे सेट लोडिंग को क्या कर दूंगा, फॉल्स। ठीक, एंड यहाँ पे रेंडरिंग भी उसी बेसिस पे करूंगा कि अगर मेरी लोडिंग ट्रू है तो लोडिंग शो होगा, अदरवाइज ये शो होगा। ठीक, एंड अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये अभी भी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे मैंने इसको पोस्ट यूज़ किया है। ठीक है, इसको मैं एम्प्टी करता हूँ, क्योंकि शुरुआत में तो हमारा पोस्ट भी एम्प्टी था, एंड यहाँ पे मेरा सेट फिल्टर्ड पोस्ट भी ये होगा पोस्ट। ठीक, तो हम देखते हैं। तो ये इशू पता नहीं क्यों दे रहा है। लाइक इसको फिगर आउट करता हूँ मैं पहले। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कि ये क्या इशू था। तो मैं यहाँ पे डेटा की जगह पे पोस्ट को सेट कर रहा था, जो कि आप सोचोगे कि सही भी है, बट जो हमारी स्टेट होती है, सेट स्टेट होता है, वो असिंक्रोनस होता है। एंड हम इस चीज़ को आगे जानेंगे जब हम थोड़ा एडवांस्ड रिएक्ट हुक्स के बारे में, मतलब एडवांस स्टडी करेंगे। ठीक है, जब हम बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, एंड जब हम मतलब यहाँ पे भी मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या हुआ बेसिकली, कि सेट पोस्ट है ना, एक तरीके से एसिंक्रोनस है। तो आप समझ रहे हो, ये सारे दोनों फंक्शन एक साथ रन हुए हैं। ठीक, एंड जब अगर मैंने यहाँ पे पोस्ट डाल दिया, तो इनिशियली तो इसकी वैल्यू एम्प्टी है, तो वही इसमें सेट हो गई, एंड साथ ही साथ पोस्ट में भी डेटा उसी टाइम सेट हो रहा है। ठीक, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये एम्प्टी ही रह गई। इसलिए मुझे दोनों में डेटा को ही सेट करना है। ठीक, तो आई होप ये समझ आया होगा। एंड देखिए अब ये सही से काम भी कर रहा है। एंड अब मैं यहाँ पे सर्च फंक्शनलिटी देखिए कितनी सही काम कर रही है। ठीक, एंड अगर मैं यहाँ पे देखिए सही काम कर रही है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक, तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। तो इसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम फैच का यूज़ करते हैं, यूज इफेक्ट क्या होता है। ठीक, एंड यूज इफेक्ट के बारे में हम एक और चीज़ है जो कि अभी हमको समझ नहीं आएगा क्या है, लेकिन अगर हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रिटर्न में एक फंक्शन दे दूँगा, कॉल बैक फंक्शन बेसिकली। और अभी के लिए मान लीजिए मैं कराया था कंसोल डॉट लॉग आफ्टर यूज इफेक्ट। ठीक, तो मैं बताता हूँ हमने क्या किया। तो जब रिएक्ट कोई भी चेंज को देखता है कि कुछ चेंज हुआ है, तो वो इस फंक्शन को कॉल करता है। मान लीजिए पहला चेंज उसने देखा और उसने इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक, मतलब इसको पूरा कॉल कर दिया, जो भी करना था इसने कर दिया। फिर क्या हुआ कि अब दोबारा से उस स्टेट में चेंज हुआ, तो जो प्रीवियस चेंज था ना, उसमें वो क्लीन अप करता है। ये फंक्शन बेसिकली क्लीनिंग के लिए काम आता है कि अगर मान लो आप प्रीवियस चेंज का कुछ हटाना चाहते हो,
तो ये उसमें काम आता है। अभी हमको समझ नहीं आएगा, पर जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे, तो आपको उससे क्लियर हो सकता है कि ठीक। तो हम जाते हैं यहाँ पर, सर्च कर लेते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का देखिए मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, बाकी इसको आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से चैट रूम है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे इसकी स्टेट में चैट करता हूँ, जैसे मैंने ये जनरल किया एंड ओपन किया चैट को, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पहले कनेक्टिंग टू जनरल, पहले मतलब मान लीजिए पहले से कनेक्टेड था, मैं करता हूँ क्लियर करता हूँ एंड अब क्लोज कर देता हूँ, तब ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, मैं यहाँ पे दूसरा रूम खोलता हूँ ट्रेवल, तो अब देखिए क्या होगा, पहले उसने जनरल से कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया, फिर ट्रेवल में कनेक्ट किया, फिर डिस्कनेक्ट किया, फिर ट्रेवल में कनेक्ट किया। अब ये एक बार कनेक्ट करके फिर डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके, तो ये मैंने आपको बताया कि रिएक्ट हर चीज़ को दो बार करता है। ठीक, तो वो क्या कर रहा है, उस इफेक्ट को भी 2 बार कॉल कर रहा है एक बार के चेंज पे, एंड ये सिर्फ डेवलपमेंट मोड में होता है, जब आप इसको प्रोडक्शन में डाल देंगे ऐसा नहीं होता। ठीक है, एंड ये क्यों होता है ये हम अगली क्लासेस में सीख रहे होंगे, पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए जब हम ट्रैवल रूम में कनेक्ट कर रहे हैं तो पहले ये जनरल रूम में कनेक्ट करेगा। जैसे अगर मैं आपको लाइव करके दिखाऊं, मैंने यहाँ म्यूज़िक चुन लिया, तो आप देखिए यहाँ पहले ये ट्रैवल से डिस्कनेक्ट हुआ, फिर म्यूज़िक से कनेक्ट हुआ। तो जो हम रिटर्न कर रहे हैं ना, वो क्या होता है, यू एक तरीके से साइड इफेक्ट होता है, यानी कि जब मेरा चेंज होगा अगला, तो वो प्रीवियस चेंज को क्लीन करेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक, तो मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। तो एक काम करते हैं इससे बेटर, यहाँ पे मैंने इसको खोल रखा है, मैं यहीं पे एक कंसोल खोल लेता हूँ, तो इससे हमको लाइव यहाँ दिखता रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाली, देखिए एस डाला, तो एक बार अब हमारा 2 बार आफ्टर यूज इफेक्ट कॉल हो गया। मैंने डाला एस यू डाला, देखिए फिर 2 बार कॉल हो गया, फिर डाला, देखिए फिर एक बार कॉल हो गया, फिर कॉल हो गया। ठीक है, तो समझ आ रहा है, ये अब ये बार बार जब भी मैं इसमें चेंज करूंगा तो ये करता जाएगा चेंजेस। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक, तो ये क्लीन अप के काम आता है, एंड इसका यूज़ रियल क्या होता है वो अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक, यहाँ पे जैसे अगर मैं एग्जांपल में कोड क्या हो रहा था वो दिखाता हूँ, तो ये क्या कर रहा था, एक सर्वर आईडी से कनेक्शन क्रिएट कर रहा था सर्वर से, एंड कनेक्शन डॉट कनेक्ट कर रहा था, और जो प्रीवियस कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट कर रहा था, ताकि वो मल्टीपल कनेक्शंस ना बन जाए, समझ रहे हो, वरना सर्वर पे लोड पड़ जाएगा। ठीक, तो जब हम चैट एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो ये चीज़ करनी पड़ती है हमको, कि अगर आपका कोई ऑलरेडी रूम कनेक्टेड है तो आपको उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी अगर आपको ये ओवरवेलमिंग लग रहा है तो आप इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसका जब रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक, तो आज की क्लास मेरे को लगता है कि इतना बहुत है आज के लिए, एंड आज की क्लास में हमने यूज़ इफेक्ट सीखा, पैच किस तरीके से यूज़ करना है वो सीखा, एम्प्टी अगर हम इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा ये सीखा, एंड कुछ पास कर देंगे तो क्या होगा, एंड मल्टीपल इसमें हम कॉमा सेपरेटेड लगा के मल्टीपल चीज़ें पास कर सकते हैं। और दूसरी बात, नेवर ऐसे कभी भी आप इसको कॉल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप चला देगा, यानी इनफाइनाइट कर देगा उसको, एंड वो चीज़ आपके ऐप को ब्रेक कर देगी। ठीक, तो थैंक यू फॉर बीइंग, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हेयर, एंड आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, एंड आप इस प्रोजेक्ट को ट्राई कर सकते हैं या किसी और एपीआई को प्रोजेक्ट को ट्राई कर सकते हैं, एंड उसमें सर्च फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।